तो श्री दत्त भगवान के 24 गुरुओं के क्रम में जो अगले गुरु हैं उनका नाम क्या है? कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेश कृत। दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम है सर्प। एक गुरु अजगर हो चुके हैं पहले, परंतु ये एक और गुरु सर्प हैं। और श्री दत्त भगवान सर्प से क्या सीखते हैं? वे कहते हैं कि सर्प अपना मुकाम स्वयं नहीं बनाता, अपनी रहने की व्यवस्था स्वयं नहीं करता, वो दूसरे के बिल में जाकर के रहता। अब इसके दो पक्ष निकाल लोगे सब लोग। एक पक्ष तो यही निकाल लोगे, इसका मतलब अपना घर नहीं बनाओ, दूसरों के घर में जबरदस्ती घुस के वहां रहो। मैं फिर कहूंगा, तन की बात ही नहीं होती है यहाँ मन की बात होती है। अगर दत्त प्रभु के 24 गुरुओं को आप अपने तन पर लागू करोगे तो महापाप हो जाएगा आपसे, इसलिए इनको मन पर लागू करना है। दत्त भगवान कहते, मैंने सर्प से सीखा कि अपना कोई नियोजन मत करो। अपने जैसे मन क्या है, मन ख्वाबी महल बनाता है, ख्वाबों में कुछ ना कुछ नियोजन करता रहता है। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वो हो जाएगा, मैं ऐसा 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 करूंगा तो ये मुझको प्राप्त हो जाएगा। ये मन हमारा सदैव ख्वाबों में रहता है। और मैं कथा में कहा करता हूं, ये मन के ख्वाबों में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जो केवल ख्वाब ही सोचते हैं, ख्वाब ही देखते रहते हैं। यहां पर श्री दत्त प्रभु एक प्रकार से मन को ये आज्ञा कर रहे हैं कि ख्वाबी महल मत बनाओ। जिस प्रकार सर्प अपना घर नहीं बनाता, हे मन तुम भी अपने महल मत बनाओ, उस महल में रहना, उस महल में। अरे मन तो इतना ज्यादा खतरनाक है, क्या क्या नहीं सोच लेता, किसी भी गति तक जा सकता है मन। मन की गति कोई पार नहीं है, समुद्र से भी ज्यादा गहरा होता है हम सबका मन। वो कुछ भी सोच सकता है। यहां से दिल्ली जाने में नासिक से डायरेक्ट फ्लाइट भी लोगे 2.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा 2.5 घंटा लगे, लेकिन मन को दिल्ली पहुंचने में आधा सेकंड से भी कम लगता है। पहुंच गया, घूम आया, लाल किला देख आया। ये मन का स्वरूप है। मन इतना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए से दत्त भगवान कह रहे हैं, मन को मैंने सर्प को गुरु बना करके मन को सिखाया कि हे मन, तू अपनी नियोजन से कुछ मत बना। सदा जो नियोजित करके ठाकुर जी तुझको प्रदान कर दें, जो नियोजित करके संसार में तुझे प्राप्त हो जाए, उसी नियोजन को तू अपना मान। तू अपने नियोजन मत बना, अपनी विचारधारा से कुछ भी तैयार मत कर। इस प्रकार मैंने सर्प को गुरु बना करके यह सीखा कि कभी ज्यादा संग्रहित मत रहो, संग्रह मत करो, संग्रह करके कुछ निर्माण मत करो। मानसिक निर्माण नहीं होना चाहिए। मानसिक निर्माण करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है। मानसिक निर्माण नहीं, देखो मन सोच रखने में बहुत आगे है। मन ऊंची से ऊंची, लंबी से लंबी और दूरी से दूरी सोच कर सकता है। क्यों ना उस सोच का प्रयोग ठाकुर जी की सेवा में करो। मन कुछ भी सोच सकता है, मन की गति कहीं भी जा सकती है, तो क्यों ना उस मन की गति की इस क्वालिटी को ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। मन में देखो कितना अच्छा भाव, सुंदर मन में एक कुंज का निर्माण करो। एक कुंज है, उस कुंज में बहुत सारे पुष्प लगे हैं, उसी कुंज में एक वृक्ष भी लगा है, उसमें बहुत सारे फल लगे हैं, विविध विविध प्रकार के फलों के वृक्ष हैं। उन वृक्षों के नीचे आहा त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने वपुरल ककुला व्रतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्य ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोर्मान बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम। ठाकुर जी के विविध विविध रूपों का चिंतन कर लो, और ठाकुर जी उसमें लीला कर रहे हैं, और फिर उसी लीला में स्वयं को पहुंचा दो। अब मैं भी उस लीला में आ गया हूं, ठाकुर जी से आज्ञा ले रहा हूं, नाथ मुझे कुछ आज्ञा दो।
ठाकुर जी आपको जो आज्ञा दे रहे हैं आप उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कभी सरोवर में क्रंदन कर रहे हैं, कभी कहीं लीला विलास कर रहे हैं। इस प्रकार मन तो कुछ भी सोच सकता है ना, तो मन से क्यों ना इन प्रकार की लीलाओं का स्मरण करो, लीलाओं का चिंतन करो। सांसारिक नियोजन और सांसारिक चिंतन का मन में भाव मत रखो। ये मैंने सर्प से सीखा, ये मैंने सर्प से सीखा। तो श्री दत्त भगवान के इन गुरु को हम प्रणाम करते हैं।